Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mantavir and I'm here with a very important video for every RBI aspirant. जी हाँ दोस्तों, आरबीआई को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है, बहुत हाई पेइंग जॉब है, बहुत अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस होता है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे वो क्वार्टर्स वगैरह की वीडियो भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अच्छी बात है, ग्लैमराइज भी करना चाहिए एंड हम ही करते हैं, और कौन करता है, हम ही लोग करते हैं। लेकिन इसके पीछे की एक रियलिटी भी होती है जिसपे ज़्यादातर फोकस नहीं होता। हम डिसीजन मेकिंग में टॉपिक पढ़ाते हैं, परीतो एनालिसिस। उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है उनका फोकस कहाँ रहता है, इस ग्लैमराइजेशन पे, इस पे पर्क्स, सैलरी पे। बट अल्टीमेटली ये पर्क्स, सैलरी या ये जो क्वार्टर्स हैं, ये पोस्टिंग जो है, ये कैसे मिलती है? ये मिलती है मेहनत करके, प्रिपरेशन करके। तो फोकस कहाँ होना चाहिए? प्रिपरेशन पे, 20% पार्ट। लेकिन फोकस कहाँ रहता है? 80%। मतलब 80% आपका फोकस रहता है ग्लैमराइजेशन पे रेदर देन कंटेंट। तो देखो, कहीं ना कहीं देयर आर सर्टेन हाइप्स, certain realities, certain dark truths about the RBI preparation, this journey। तो इसके कंप्लीट मैं आपको एक, कहते हैं ना कि बाल की खाल निकाल के इस सेशन में दूंगा। एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलता है। इसके साथ साथ आप इसके थ्रू मेरे को रीच आउट भी कर सकते हो। तो अगर आप एक आरबीआई एस्पिरेंट हो, यू शुड ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। बाकी कोर्सेज की डिटेल एंड ऑफ द सेशन में मैं देता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। इसी ओकेजन पे हम आपको ऑफर कर रहे हैं अपने सारे महापैक्स, मतलब डिस्काउंट पे तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन महापैक प्लस जो है वो अपनी सबसे अफोर्डेबल प्राइस 4050 पे यहाँ पे आपको ऑफर किया जा रहा है, अलॉन्ग विद ट्रिपल वैलिडिटी। तो दोस्तों, बोआ बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एंड में मुझे जरूर बताना, ठीक है? तो देखो, आरबीआई की प्रिपरेशन के जर्नी के, देखो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले आती है सैलरी, है ना? मोटिवेशन जरूरी भी है जब हम प्रिपरेशन करते हैं। एक एस्पिरेंट के तौर पे हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले एक फुल मोटिवेशन, फुल एंगेजमेंट हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमें वो मोटिवेशन कहां से मिलता है? सैलरी से। इसलिए आप देखोगे जितने भी चैनल से, सब पे सैलरी की वीडियो मिल जाती है, हमारे पे भी मिलती है ना? उसके बाद वर्क प्रोफाइल, लाइफ, ये वो, इनसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी, इफ यू आर चेजिंग दिस, यू आर चेजिंग द रॉन्ग डायरेक्शन। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन, देखो आप क्या कर रहे हो, आप किसी और की लाइफ को ग्लैमराइज कर रहे हो। ट्रस्ट मी, वो जो सैलरी स्लिप है वो किसी और की है, वो जो घर है, वो क्वार्टर है, वो पे पर्क्स है, वो पोस्टिंग है, वो किसी और की है। जब तक उस पर अपना नाम नहीं है तो कोई मजा नहीं है। मैं भी इस तरह की वीडियो करता था, मैंने अब बंद कर दी। मैंने बिल्कुल लास्ट ईयर, अगर आप देखोगे, मैंने बिल्कुल बंद कर दी, है ना? बिकॉज इस चीज से सिलेक्शन नहीं मिलता। तो मेरा डेड श्योर एम है कि भैया कंटेंट देना है एंड दैट्स इट। उसके बीच में आपको कुछ अगर ज्ञान दिया जा सकता है जो कि आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है तो मैं वो दूंगा, अदरवाइज नथिंग, है ना? तो अगर हम बात करें आरबी की प्रिपरेशन की, ठीक है, ये बच्चे क्या करते हैं, इसको ग्लैमराइजेशन में आके फिर क्या है, वो इसको स्प्रिंट की तरह ट्रीट करते हैं कि बस मैं 100 मीटर भागूंगा और काम खत्म। बस 100 मीटर भागना है, उसके लिए अपन को बस एक बार एफर्ट मार देंगे और हो जाएगा। बट रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। रियलिटी क्या है कि ये जो जर्नी है, ये एक मैराथन है जिसमें आपको कंप्लीट एंड्योरेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए, आर्मी में क्या होता है, आर्मी में मोटिवेशन नहीं दिया जाता। ये बहुत अच्छी सेइंग थी, मैंने कहीं किसी की वीडियो से देखी थी, इसलिए आप लोगों से भी शेयर करूंगा। आर्मी में मोटिवेशन नहीं देते, वो एक कंसिस्टेंट एक शेड्यूल फॉलो करते हैं। रोज सुबह 5 बजे उठ के उनकी पीटी ट्रेनिंग वगैरह होगी, रोज उनको मिशंस दिए जाते हैं, रोज उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, रोज 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 रोज। लेकिन क्या होता है उसका फायदा, कि जिस दिन उनका डे ऑफ जजमेंट होता है, जिस दिन वो उसको प्रैक्टिस को एक रियल लाइफ में उतारते हैं, जब भी उनको कोई मिशन मिलता है, दे अचीव इट। तो मोटिवेशन जो होता है वो 4 दिन का होता है, कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मोटिवेशन अगर आपको ग्लैमर देख के मिल रहा है तो 4 दिन मोटिवेशन रहेगा, 5वें दिन अल्टीमेटली आप कहोगे यार बेकार है, अंगूर खट्टे हैं, है ना? दिस इज द रियलिटी। तो अंगूर खट्टे हैं पे मत जाओ, ठीक है? ये एक मैराथन है, आप ये रियलिटी समझो। वैकेंसीज कम है, एक और रियलिटी ये भी है कि वैकेंसीज कम है, वो परसेंटेज वाइज आरटीआई वगैरह लोग डालते रहते हैं, वो आपको मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। ये रियलिटी है यार। लेकिन बच्चे ही तो सेलेक्ट होते हैं, आप जैसे बच्चे ही सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई और सेलेक्ट नहीं हो रहा। कौन सेलेक्ट हो रहा है? आपका कोई दोस्त, आपका कोई सीनियर, आपका कोई जूनियर, आप में से ही कोई सेलेक्ट हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि वो सेलेक्ट हो रहा है और आप सेलेक्ट नहीं हो रहे? तो इट्स बेसिकली डिफरेंस इन प्रिपरेशन, डिफरेंस इन कंटेंट, डिफरेंस इन अप्रोच। सीधी सी बात है ना?
तो आप किस चीज के चेस में लग गए, वही अगेन 80-20 याद रखना। आप अपने आप को एनालाइज करने की बजाय, जैसे आरबीआई फेज 2 का रिजल्ट भी आया था, तो बच्चे मेरे से पूछ रहे भैया आप क्या करें। मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर कमी क्या रही। तो बच्चा कहता है सर सपोज फेज 1 नहीं निकला था या फेज 2 के बाद सर ये सब्जेक्ट वीक रह गया। मैंने ये नहीं पूछा कि वीक रह गया, मैंने पूछा क्यों वीक रह गया। जब मैं ये चीज पूछता हूं तो वो चुप हो जाते हैं, बिकॉज हम सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि एक सही डायरेक्शन में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो प्रिपरेशन, देखो क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या नहीं पता होता, उन्हें चीजों को प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। ठीक है, तो ये तो देखो कुछ डार्क रियलिटीज हैं आरबीआई की जो मैंने आपको बताई, लेकिन सब कुछ डार्क नहीं होता इस स्क्रीन की तरह। देयर आर सर्टेन गुड पॉइंट्स एज वेल। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें सबसे पहले क्या दिखता है, डार्क। वो एक मूवी में एक सीन भी था कि आपके सामने एक वाइड स्क्रीन आई, उसमें एक डॉट लगा दिया तो आपको क्या दिखा, वो डॉट, बाकी पूरी वाइड स्क्रीन नहीं दिखी। मैं वाइड स्क्रीन के बारे में आज बात करूंगा। ठीक है, वाइड स्क्रीन क्या है और वो मैं आपको क्यों, अपने जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं उनके थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं जस्ट कुछ कमेंट्स दिखाऊंगा, ज्यादा मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करने वाला। वैसे भी वी एट अड्डा आर नॉट गुड इन फेचिंग आवर ओन रिजल्ट्स, उनको पब्लिसाइज करने में हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम खुद ही मिस कर देते हैं। ठीक है, डू नॉट टेक इट लाइक ये मेरा कोई एक्नॉलेजमेंट या एप्रिसिएशन है, जस्ट ट्रीट इट लाइक एक नॉर्मल आप कमेंट रीड कर रहे हो। ये मेरे एक स्टूडेंट का है, उसने मेरे को भेजा। ठीक है, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं, जस्ट मैं इसके लिए अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कह रहा, जस्ट आप इसको एक नॉर्मल, एक बड़े भैया के नाते आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, sir, if you see this, I had my IBPS PO interview today and they asked me finance and they were so impressed with me and the depth of knowledge I had, they praised me thrice in 10 minutes and all credit goes to you। देखो कहीं से भी अगर आपने जेन्युइनली पढ़ा है तो नेचुरली आप अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, हाँ, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज ऑल अबाउट मी, लेकिन हाँ मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू में काफी अच्छा परफॉर्म किया। ये मैं बोल सकता हूँ, 85-90 तक दे हैव स्कोर्ड, इवन हायर भी होंगे तो मैंने ज्यादा पूछा नहीं है। ठीक है, I don't know what would happen in the final list, but thank you so much, you are an amazing something। ठीक है, नेक्स्ट जनवरी 15 का आई थिंक IBPS PO को जो रिजल्ट आया था, आई एम रियली हैप्पी बट सफर अभी बाकी है, फाइनल डेस्टिनेशन तो रेगुलेटरी बॉडी है, इंटरव्यू में आई स्कोर्ड 85 मार्क्स, दैट इज ऑल, फाइनेंस पूछा था एंड आपने सब कराया था। ठीक है, ठीक है, अब ये IBPS PO में कैसे हो गया, इस बच्चे ने आई थिंक RBI प्री भी लिखा है। ठीक है, इफ आई, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो अब ये जानो कि देखो अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन करते हो सिंसियरली नॉट लाइक एस्पिरेंट, अब ना क्या होता है, हम आरबीआई की प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर कोई नोटिफिकेशन दिखता है वहां पे डाइवर्ट हो जाते हैं, रेदर देन वर्किंग कंसेप्चुअली वी वर्क ऑन शॉर्टकट्स। आज ये एग्जाम है, चलो पहले ये कर लेता हूं यार, पहले एक चीज खत्म कर लो, आपका फोकस क्या होता है 10 जगह बढ़ जाता है। और अगर आप देखो आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीओ क्लर्क सब आपका ऑटोमेटिकली चल रहा है। क्या लगता है आपको कि पीओ अलग है क्लर्क अलग है? अरे यार सिर्फ एक प्रैक्टिस अलग है, वो लास्ट में कर लेना हफ्ते भर में, लेकिन कंटेंट तो कहीं ना कहीं अगर आप आरबीआई का कर लिया तो पूरा बैंकिंग कर लिया भाई, फिर और कुछ जरूरत ही नहीं है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह मैं अगर आपको एक और दिखाऊं, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे मैसेज है, जैसे इस भाई को जो है रिजर्व लिस्ट मिला है, जो भी फाइनल रिजल्ट आए बाद की बात है, बट इंटरव्यू में 90 मार्क्स। तो देखो क्या है, इंटरव्यू में क्यों इतने हाई मार्क्स हैं, क्यों? क्योंकि उनकी प्रिपरेशन आरबीआई लेवल की है। मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा दिस इज आवर रिजल्ट, क्योंकि ये आई थिंक हमसे पढ़े हैं तो अच्छी बात है, बट द थिंग इज कि यार देखो अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप सिर्फ एक पीओ की तैयारी करोगे तो आपको फेज 1 में हेल्प होगी, फेज 2 में हेल्प होगी, आपकी सबसे बड़ी टेंशन रहेगी इंटरव्यू। लेकिन अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन करते हो, ये तीनों फेज ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाती है। मेरा कहने का, इन मैसेजेस दिखाने का पर्पस सीधा सा ये है। और सिर्फ आईबीपीएस के नहीं, इवन एसबीआई के भी रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे। मैं अगर आपको बात करूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे एक हमारे स्टूडेंट थे AIR1 IRDI के दिनेश, उनकी सक्सेस स्टोरी भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, AIR1। ठीक है, तो लास्ट टू लास्ट रिक्रूटमेंट साइकिल में वो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे। तो ही स्टार्टेड विद द आरबीआई प्रिपरेशन, देन उसके बीच में उनको IRDI का नोटिफिकेशन मिला एंड देन ही क्रैक्ड विद AIR1। ट्रस्ट मी, AIR1 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सक्सेस स्टोरी, चैनल पे है ऑलरेडी, आप सर्च करोगे तो। सिमिलरली लास्ट ईयर बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे हमारे जो आरबीआई की तैयारी की। इवन अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट थे लक्ष्मण, ही स्टार्टेड विद आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशंस एंड देन ही क्रैक्ड आरबीआई। टाइम लगा लेकिन ही क्रैक्ड ऑल द एग्जामिनेशंस, इवन ही अपीयर्ड, ही क्रैक्ड इवन IRDI एज वेल।
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं? आप एक ट्रेंड समझो, एक पैटर्न समझो। ये जो रिजल्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कौन से रिजल्ट्स हैं? जैसे इन बच्चों की बात करूं, वो या तो आरबीआई फेज 1 पहुंच चुके हैं, या एसबीआई पीओ के डिफरेंट लेवल्स पे पहुंच चुके हैं, आईबीपीएस के डिफरेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं। और वो पहुंचे कैसे? वो ओवरनाइट नहीं पहुंच गए। कोई भी इनमें, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, ये ज्यादातर बच्चों को मैं जानता हूं, कोई भी इनमें ऐसा नहीं था कि रेंचो था कि पैदाइशी एक बहुत इंटेलिजेंट। दे हैव वर्कड साइलेंटली। इन्हें मैं, जैसे अगर मैं ये स्टूडेंट के बारे में बात करूं, ये बच्ची, ठीक है, शी इज विद मी ऑलमोस्ट फॉर 2 years नाउ। शी हैज क्रैक्ड मल्टीपल एग्जामिनेशंस। अभी शी इज होपिंग फॉर आरबीआई में, अभी इनका फेज 2 इन्होंने दिया, नहीं हुआ, ठीक है, बट स्टिल शी इज क्वाइट होपफुल फॉर अदर रेगुलेटरी एग्जामिनेशंस। अभी और भी एग्जामिनेशंस हैं, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये लोग ओवरनाइट तैयार नहीं हुए, इनको तैयार होने में टाइम लगा। आरबीआई की प्रिपरेशन समटाइम्स टाइम लेती है, लेकिन अगर आप वो प्रिपरेशन सिंसियरली कर लेते हो, क्या होता है, हम वही है ना कि यार 100 मीटर दौड़ने की आदत है, दौड़ना है 100 किलोमीटर। अगर मैं कंपैरेटिवली बोलूं तो 100 किलोमीटर लगातार स्पीड से नहीं दौड़ा जा सकता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, मैं ये कहता हूं कि हर बच्चा जो है आरबीआई लिखवा के भी नहीं लाता, तो हर बच्चे का आरबीआई में होगा भी नहीं, भले ही आप 4 अटेम्प्ट दे लो, 5 दे लो, 6 दे लो। एक स्टूडेंट मेरा था कि भैया दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, फीलिंग वेरी डाउन, ठीक है, लेकिन द थिंग इज आप कुछ लूज नहीं करोगे। इवन अगर मैं बात करूं, सपोज इवन आई यूज्ड टू बी एन एस्पिरेंट ऑफ आरबीआई, नाउ आई एम मेकिंग द आरबीआई मैनेजर्स, ठीक है। एवरीवन कांट बी ए किंग, सो फ्यू हैव टू बी किंग मेकर्स, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो कि लाइफ में आप जब कुछ कर रहे हो तो उसे सिंसियरली करो। आपको प्रॉब्लम क्या होती है? आपसे मैं पूछता हूं कि सर क्वांट्स नहीं हो रहा। अरे क्वांट्स में क्या नहीं हो रहा यार? ये तो बताओ प्रॉब्लम क्या है। क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में समझ नहीं आ रहा, कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा कि सर 5 10 15 मिनट लग रहे हैं? यार सीधी सी बात है, प्रॉब्लम तो आप अपने आप एनालाइज करो, ठीक है। देन चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करना आता। अब जैसे बच्चे हैं जो आरबीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं उनकी अगर बात करूं, नए नए बच्चे आते हैं, पता नहीं कहां से क्या सीख के आए हैं, वो पूछते हैं सर करंट अफेयर कहां से करें। आई नो आरबीआई के बारे में बताया गया कि करंट अफेयर कहां से करें, बट आज का करंट अफेयर दैट इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। बस दो तो ये किसी काम का नहीं है। तो अपने को देखो यहाँ पे क्लियर समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर करने हैं तो कितने मंथ्स के करने हैं और कौन से मंथ से स्टार्ट करने हैं। तो अपने एफर्ट्स वाइजली डालो, है ना, सही तरह से डालो, तो अपनी अप्रोच बिल्ड करो, ठीक है। तो देखो आरबीआई कोई ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आप जैसे बच्चे ही निकालते हैं, बस एक माइंडसेट की जरूरत है। अगर आप सोच रहे हो कि वो ग्लैमरस लाइफ चाहिए, तो वो एक पहले दूर की बात है, पहले आज की बात पे बात करो कि आज मुझे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश करना है। जब मैं ये सॉल्व कर लूंगा तो मुझे फाइनेंस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, मुझे इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी, वो कर लूंगा तो मुझे इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी। तो आप फेजेस को समझो, चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखो, और एक बार इस होलिस्टिक प्रिपरेशन को कर लोगे तो ऑनेस्टली ये जो सारे रिजल्ट्स हैं ये आप ही लोगों के होते हैं। कोई आरआरबी पीओ में चला गया, कोई आईआरडीए में चला गया, कोई किसी और इंस्टीट्यूशन में चला गया, बट दिस इज योर रियलिटी, ठीक है। बट चीज़ों को सही तरह से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब मैं बात करूंगा, देखो अगर सही तरह से करना है तो या तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हो फ्री गाइडेंस के रिगार्डिंग। अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो फिर हमारे पेड बैचेस भी होते हैं। और रिपब्लिक डे पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे अभी ह्यूज ऑफर चल रहा है, तो आप हमारे आरबीआई के लेटेस्ट बैच में एनरोल कर सकते हो, विच इज़ मिशन P2I बैच। तो ये जो बैच है 30 जैन से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें एनरोल करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हो Y581। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रैपअप करूंगा दोस्तों। अब इस वीडियो की आप एसेंस को समझना कि आप कहाँ गलती करते हो। चेस आप करते हो ग्लैमर को, रियलिटी है कंटेंट, ठीक है। तो प्लीज फोकस ऑन कंटेंट, ग्लैमर से दूर भागो, तो ठीक है। बाकी आपको क्या समझ में आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ वीडियो कर रहे हैं रैपअप। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।